आज है 31 अक्टूबर 2022 और ये सवेरा मम्मी और मेरे लिए बहुत ही खास है। 2 दिन अच्छे से रेस्ट करने के बाद हम सुबह उठकर जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट किए और उसके बाद पहुंच गए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक है, इस वॉकेबल डिस्टेंस। हम पहुँचे वहाँ पे और उसके बाद हम क्यू में लगे टू गेट द रजिस्ट्रेशन कार्ड। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी इजी एंड स्मूथ रहा। वी जस्ट हैव टू शो आवर आधार कार्ड आईडी प्रूफ के हिसाब से एंड दे टेक ए कैमरा पिक एंड दैट्स इट, यू गेट द आईडी कार्ड। एंड बस कार्ड मिलते ही उसके बाद हम यात्रा के लिए चलने लगे। हमने यात्रा शुरू की। हमने मार्केट से सबसे पहले 2 रिबन्स लिए, जय माता दी लिखा हुआ, जो कि मुझे और मम्मी को सर पे बांधना था। एंड उसके साथ ही हमने 2 लाठी 2 स्टिक्स लिए, जो कि हर एक शॉप्स में अवेलेबल था। 20-30 बक्स में आपको स्टिक्स मिल रही थी। एंड उसी के बाद कुछ ही दूर में हमें सबसे पहले शिव जी का एक मंदिर दिखा। हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। अब कहीं भी जाओ शिव जी का मंदिर ज़रूर मिल जाता है, शिव जी का दर्शन ज़रूर हो जाता है। तो बस मैं और मम्मी गए, जल चढ़ाया, दर्शन किया। एंड उसके बाद हम थोड़ा और चले 15 मिनट्स अप्रॉक्स, और उसके बाद हमें ये एंट्री मिली जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होके लेडीज़ एंड जेंट्स विथ लगेज विदाउट लगेज अलग से सारा सिक्योरिटी चेक इन होता है सबका। अभी बज रहे दोपहर के 1, हमने एंट्री कर लिया है। ये RFID कार्ड जो मिला हमें, तो ये जस्ट 1 ही मिनट का काम था, हमें जल्दी से बहुत जल्द मिल गया। जस्ट दे टुक आवर एड्रेस, नाम एंड फ़ोटो, लाइक वहीं पे स्कैन करके फ़ोटो, एंड वी इमीडिएटली गॉट दिस कार्ड। देन वहाँ से वी वॉक द वे, एंट्री भी मिली, जस्ट लगेज स्कैन हुआ। 1 ही लगेज है और ये वॉलेट है, मम्मी के पास कुछ नहीं है। एंड बस अभी अंदर का, लाइक वी हैव एंटर्ड इनसाइड एंड वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग। अंदर का भी चलना है हमें बहुत दूर। तो वी आर हॉल्टिंग इन अ शेड। तो ऐसे जगह जगह शेड शायद बनी होगी, तो जहाँ जहाँ मिलेगी तो वी विल हॉल्ट एंड गो, क्योंकि आराम से टाइम है। तो यही है। तो हाँ, अक्षय गुआ है। जय माता दी। तो हम लोग दर्शन करके आते हैं एंड रास्ते में जो जो होता है मैं कवर करते रहूँगी, आपको बताते जाऊँगी। एंड होपफुली हम लोग सक्सेसफुली पैदल ही यात्रा फिनिश करें, जाके आके बोथ द वेज। जय माता दी। थोड़ी देर चलने के बाद हमें मिलती है बाण गंगा घाट, जहाँ सारे पिलग्रिमेजर्स बाथ लेते हैं। ये होली वाटर माना जाता है, यहाँ पे स्नान करते हैं। एंड उसके आगे ही हमें मिलती है इच्छापूर्ण माँ भगवती जी का टेम्पल, वहाँ भी हम दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। जय माता दी। ओ जय माता दी। कुछ 1 घंटा वॉक करने के बाद हमने हमारा पहला ब्रेक लिया 15 मिनट्स का। हमने चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ जगह जगह फूड प्लेसेस, ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस अवेलेबल है, तो कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको जय माता दी करते करते चलते जाना है। आपको जगह जगह ये ढोल वाले भैया भी मिल जाएंगे, जिनके ड्रम बीट्स काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाती है सारे यात्रियों को, सारे पिलग्रिमेजर्स को। उनके बीट्स बस एनर्जी देती रहती है।
मौसम काफ़ी अच्छा था। द सन वॉज हाई बट इतनी गर्मी नहीं हो रही थी। इट वॉज काफ़ी प्लेजेंट एंड हमें वॉक करते करते काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने थोड़ी सी और रेस्ट ली, वाटर रिफ़िल किया। आपको जगह जगह ऐसे वाटर रिफ़िल काउंटर्स मिल जाएंगे, हॉट एंड कोल्ड वाटर, नेचुरल वाटर पीने के लिए। बस हमने पिया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद अर्धकुंवारी मंदिर गए, दर्शन किया। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो सब लोग दर्शन करके यहाँ पे स्कैटर्ड होके विश्राम ले रहे थे, रेस्ट ले रहे थे। एंड या इट वाज काफ़ी सुकून वाला फील हो रहा था वहाँ पे। अर्धकुंवारी टेम्पल एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे कहा जाता है माँ वैष्णो देवी भैरव जी से छिपने के लिए वहाँ पे 9 मंथ्स वहाँ वो रुकी हुई थी, वहाँ छिपी हुई थी। बट वहाँ के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, क्यू बहुत लंबी क्यू होती है, तो हमारा वहाँ का दर्शन नहीं हो पाया। हमने टिकट ली थी बट हमारा वहाँ दर्शन नहीं हो पाया। यहाँ से पर्ची मिली हमें 572। तो ये पर्ची उन्होंने बताया कल शाम को ही होगी। अभी जो लाइन में लगे हैं तो हमारा नंबर कल शाम को आएगा। उन्होंने बताया माता का भवन वगैरह घूम के आके यहाँ पे रुको, कल शाम तक नंबर आ जाएगा। तो देखते हैं, पर्ची तो ले लिया है 2 दिन के लिए, देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हमने सोचा यहीं से खा के जाएंगे। तो हमने ऑप्शंस देखा, बहुत सारे वैरायटीज़ है, वेज के ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ आरती भोजनालय में खाना खाया एंड यहाँ पे देखा यहाँ का स्पेशल था तंदूरी रोटी। तो हमने तंदूरी रोटी और आलू मटर की सब्ज़ी ट्राई की यहाँ पे, तो काफ़ी टेस्टी था। और ये भैया को देख के आई वाज लाइक अमेज्ड। ये कंटिन्यूस रोटी बेल रहे थे एंड वो तंदूर में डाले जा रहे थे। तो इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे वहाँ पे, तो ही वाज लाइक कंटिन्यूइंग ऑन हिज रोटी मेकिंग स्किल्स। तो आई वाज जस्ट कैप्चरिंग दैट। बस उसके बाद वहाँ खाना खाया। खाना खा के हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी रीएनर्जाइज फील हो रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी मॉर्निंग से चल रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। बस खाना खाए, थोड़ा रिलैक्स किया, आसपास घूमे। सनसेट का टाइम था तो सनसेट एंजॉय किया विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। काफ़ी बेहतरीन व्यू, टॉप से इतना खूबसूरत दिख रहा था एंड यू कैन सी द सनसेट। वो कलर्स इतने, मतलब कैमरा में तो उतने आते नहीं है, इतने खिल के नहीं आ रहे हैं, बट इन रियलिटी इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने वहीं टाइम स्पेंड किया थोड़ा एंड देन थोड़ी देर बाद वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द भवन के लिए रवाना हुए फिर से। सनसेट इज सो ब्यूटीफुल। आप अगर ध्यान से सुनो, ये पूरे यात्रा में आपको जय माता दी का जाप
बैकग्राउंड में भजन और सारे यात्री का चलने का और उनके साथ वो लाठी का टक टक साउंड कंटिन्यूस सुनने को मिलेगा। माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मम्मी को लग गई है ठंड खाना खाने के बाद। मतलब अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी ठंडी। एंड हाँ, ये रोड से बैटरी करके सर्विस होगा लाइक दिस। हॉर्सेस वगैरह, हॉर्सेस पॉनी यहाँ से नहीं जा रहे, तो रास्ता थोड़ा नीट एंड टाइडी है एंड स्पेस भी है ज़्यादा, क्योंकि नया रूट है। तो अभी 5 किलोमीटर मोर, तो हमने वही अर्धकुंवारी से थोड़ा नाश्ता, चाय नाश्ता कर लिया। तो अभी 5 किलोमीटर मोर यहाँ पे वॉक कर लेंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है, तो अर्धकुंवारी तक पहुँचने के बाद बहुत एक अच्छा फील हो रहा है ना माँ? अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद अच्छा ভালো লাগতেছে না? হ্যাঁ ভালো লাগতেছে। हम 5 किलोमीटर आराम से घुरे लेंगे ना, जय माता दी कह के 5 किलोमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन तो फील हो रहा है, बट हाँ, यहाँ बंदर का बहुत सीन है। चलो चलते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी। आपको इतने हाइट पे कोई भी नेटवर्क मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस ओनली BSNL वर्क्स, जितना मुझे याद है। हाँ, BSNL वर्क्स, बट इमरजेंसी के टाइम में टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लाइक ड्यूरिंग द यात्रा यू क्रॉस लाइक कपल ऑफ दिस काउंटर्स, PCO काउंटर्स, जिसमें आप लैंडलाइन यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्वार्टर मून दिखा, अभी जस्ट सनसेट हो ही रहा है। स्टिल द सनसेट मीन्स सन हैज सेट बट द लाइट इज स्टिल देयर। तो अभी हमें ये मून भी दिख गया। सो ब्यूटीफुल। हम जितने ऊपर चढ़ते जा रहे थे उतना ही व्यू ब्यूटीफुल और भी ब्यूटीफुल हो रहा था, और हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतना ऊपर चढ़ गए। आपको ये जो ब्लू वाले शेड्स दिख रहे हैं, ये सारा रूट है आपको जहाँ लाइक वैष्णो देवी यात्रा करने का। यही रूट है जिसमें शेड्स बने हुए हैं, प्रोटेक्शन बने हुए हैं, ताकि आपको सन हीट्स ना लगे, बारिश आए तो भी आप ना रुके। और ये है इवनिंग का व्यू। इवनिंग लाइट्स ऑन होते ही ये और भी ब्यूटीफुल दिखता है। हम बस थोड़ा देर चल रहे थे, फिर से रुक रहे थे, व्यू को एंजॉय कर रहे थे। इट वाज सो ब्यूटीफुल टू व्यू ऑल दिस।
We were so amazed to see the dispensaries इतना ऊपर, मेडिसिन फैसिलिटीज़, छोटे छोटे एम्बुलेंसेस फॉर इमरजेंसी केसेस, गिफ्ट सोवेनियर शॉप्स, खाने पीने का दुकान थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज़, कंटिन्यूस क्लीनिंग हो रही है हर जगह. सो इतना ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है एवरीथिंग. सो इट फील्स सो गुड. कुछ देर और चलने के बाद वी टुक ए ब्रेक फॉर अनदर 10 minutes. वी हैड सम टी एंड स्नैक्स. वी रेस्टेड फॉर सम टाइम. एंड यहाँ के फूड प्राइसिंग भी बहुत बजट फ्रेंडली है. इट्स वेरी रीजनेबल. ये फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे बहुत बहुत सुविधा करके रखा है सब, मतलब यात्री जनों के लिए. टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस, खाने पीने का व्यवस्था, पानी का, एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. तो दिक्कत तो कुछ है नहीं, बस माता के नाम से बस चलते जाना है. इवन पीपल आर वॉकिंग, कुछ वो पॉनी कर रहे हैं, हॉर्सेस कर रहे हैं, जिनको जैसा मतलब ठीक लग रहा है. तो हमें तो बस चल के पहुँचना है कैसे भी. अभी थोड़ा दूर और है, थोड़ा किलोमीटर, तो हम पहुँच जाएंगे. जय माता दी करते करते तो चलते रहते. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है. कृपया यहाँ ना बैठे या ना रुकिए. तो ऐसा आपको जगह जगह पे साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे. तो इज़ बेटर नॉट टू हॉल्ट देयर. आप वो जगह क्रॉस कर लें क्योंकि वो रिस्क फैक्टर बन सकती है. मन से बोलो जय माता, जय माता दी. प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय माता. मैंने सोचा था कि ऊपर सिर्फ एल्डरली पीपल या तो यूथ कपल्स या यूथ ग्रुप्स मुझे मिलेंगे एज ए यात्रीकार. बट ऊपर आके आई वाज शॉक टू सी इतने छोटे छोटे बेबीज़ पेरेंट्स लेके आ रहे हैं. छोटे छोटे किड्स वॉक करके आ रहे हैं. एंड ये बेबी, ये जो छोटू सा किड, ही वाज प्लेइंग विथ मी वॉक करते वक्त. एंड इट वाज सो गुड कि सारे पेरेंट्स उनकी बेबीज़ को शोल्डर्स पे ले रहे हैं. कुछ ट्रॉलीज़ वो बेबी कैरेज में ले रहे हैं. ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं. इट्स अ गुड फील. इट फील्स गुड टू सी कि सब कोई आ रहे हैं दर्शन करने के लिए. एंड ऑल 24/7 पीपल आर वॉकिंग एंड देयर इज़ chaos. There's such a positivity in that. बस ऐसे ही हम लोग चलते जा रहे थे और जैसे जैसे टाइम और इंक्रीज़ हो रहा था, इवनिंग वाज गेटिंग मोर डीपर. बैकग्राउंड में भवन में सत्संग चालू होता है. एंड यू नो थ्रू द स्पीकर्स वी कैन हियर सच ब्यूटीफुल भजन्स. एंड वो यात्रा करने के टाइम ऐसा इतने अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहा था. इट वाज सच अ फीलिंग.
2-3 किलोमीटर्स और चलने के बाद हमें ये फ्रीजिंग पॉइंट मिला जहाँ सिक्योरिटी चेक इन होगी फॉर द एंट्री ऑफ द भवन। एंट्री होते ही हमें दिखा ये लॉन्ग सा क्यू, आप देख सकते हो सब दर्शन के लिए ये ऑलरेडी क्यू में है। बट हमें सबसे पहले लॉकर रूम ढूंढनी है। वी हैव टू शावर, फ्रेश अप, लॉकर रूम में सामान जमा करना है एंड देन वी हैव टू कम टू द क्यू। लॉकर रूम्स भी आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, सो विच एवर यू वांट यू कैन चूज एंड यू कैन कीप योर लगेजेस। मिलकर बोलो जय माता की। आवाज नहीं आई जय माता की। ढोलक बोले जय माता की, घंटा बोले जय माता की। जय माता जय माता की जय कराए माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पे आपको फ्री एकोमोडेशन का सर्विस भी मिल जाएगा, बट इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। तो हम पहले यहाँ गए चेक करने फॉर द रेस्ट रूम्स एंड ऑल, बट एंट्री करते ही लाइक वी सॉ देयर इज़ लाइक ह्यूज क्राउड, ऑल सब कोई ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करके लाइक अपना रेस्ट कर रहे थे। बट वी वेंट इन, वी चेक आउट फॉर द वॉशरूम्स, द टॉयलेट्स, वी शावर्ड, वी फ्रेशनड अप, चेंज्ड आवर क्लोथ्स and then we came out and went to the locker room. We kept our luggage, locked it. ये सारा सर्विसेज फ्री है, आपको टोकन एक चीट मिल जाएगी इन द लॉकर रूम अकॉर्डिंग टू योर लॉकर नंबर। बस ये करके वी केम आउट एंड वी वर हैंड्स फ्री विथ ऑल आवर लगेजेस एंड वी केम आउट एंड वेंट टू द क्यू फॉर द दर्शन। दर्शन करने के बाद हमें एक शिव गुफा भी दिखा। ये शायद कुछ टाइम के लिए बंद थे, बट अभी हमें खुला मिल गया। इट वाज ओपन फॉर ऑल। तो हमने शिव गुफा का भी दर्शन किया एंड इट वाज फीलिंग सो ब्यूटीफुल। वी वर लाइक इन अ पीस जोन टू बी देयर, टू बी प्रेजेंट देयर। जगह एकदम फुल है तो मुझे खड़े होके खाना पड़ रहा है। दर्शन करने के बाद वी केम अप फॉर डिनर एंड डिनर के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस है। वी चोज राजमा चावल आउट ऑफ द मेन्यू, जो कि काफ़ी टेस्टी एंड यम था। वी एंजॉयड आवर डिनर। ऑलवेज रिमेंबर, लव फूड, हेट वेस्ट, सो डिड वी। हमने पेट भर खाना खाया विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल ड्रॉप। ये ब्लैंकेट स्टोर से मुझे ब्लैंकेट मिला। हर एक को 5 ही मिलेगा, 5 से कम नहीं मिलेगा, तो 5 लेना पड़ा। डिपॉजिट 100 पर पीस, जो वापस मिल जाएगा। एंड ये देखो सारे यहाँ पे सोए हुए हैं। ओके, लेट्स गो। एक अलग ही पॉजिटिव माहौल था। सारे लोग इतने पॉजिटिव्स थे। तो हमने डिनर किया, ब्लैंकेट्स लिए बैठने के लिए क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी एंड हमें पूरी रात बैठनी थी। एंड बस ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखते हुए, भवन का नज़ारा देखते हुए, सारे लोगों को पदयात्रा करते हुए देखते हुए हम बैठे एक कॉर्नर में। टेरेस में हमें जगह नहीं मिला, जहाँ पे हमने ब्लैंकेट स्टोर थे वहाँ पे जगह नहीं मिला। दैट वाज फुल पैक्ड, सारे लोग सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो हम एक कॉरिडोर में रोड के साइड हम बैठे, वहाँ रेस्ट किए। तो हराइतो से तो इट इज़ वार्म इनफ फॉर अस। तो हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी है हमारे बैग में, प्लस यहाँ भी एक्स्ट्रा बहुत ही है हमारे लिए। तो हम यहाँ बैठे हैं, लोग यहाँ लाइक पीपल आर जस्ट पासिंग, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो हियर। मा टायर्ड ना এখন
अभी बहुत टायर्ड है बट शी डिड अ गुड जॉब। तो हमने पूरा कंप्लीट किया वैष्णो देवी ने दर्शन कर लिया, माता जी का दर्शन हो गया, उसके बाद खाना पीना भी हो गया, डिनर हो गया। एंड अभी कितना बजा, मतलब ऑलमोस्ट 11:30 हमने डिनर किया, अभी इस 12:30। पूरा वैष्णो देवी तक तो हम पैदल पहुंच गए, अभी रेस्ट ले लेंगे, सो जाएंगे थोड़ा। एंड आई होप मॉर्निंग भैरव बाबा का दर्शन करके एंड इट विल बी ऑल फाइन। तो देखते हैं सुबह तक। अभी भैरव बाबा का दर्शन सुबह ही होगा क्योंकि अभी बहुत देर हो चुका है, तो वी विल रेस्ट नाउ। एंड अभी जाने से भी लाइक वो सीढ़ी का रास्ता ही है, तो वी विल स्किप दैट नाउ क्योंकि अभी रेस्ट चाहिए हमें, बॉडी पेन तो थोड़ा हो रहा है। तो अभी हम लाइक वी वर सर्चिंग फॉर सम प्लेस टू जस्ट रेस्ट। तो हमें लाइक वी सॉ एवरीवन जस्ट लाइंग डाउन ऑन द कॉरिडोर ऑफ द लेन्स। तो मैंने ब्लैंकेट्स लिया है जो कि लाइक एवरी इंडिविजुअल विल गेट लाइक मिनिमम ऑफ 3 और 5। अगर सिंगल हो आप तो 3 लेना ही है, और इट्स लाइक 5 इज़ मिनिमम पर हेड ऑफ 100, जो डिपॉजिट आपको सुबह वापस करने में मिल जाएगा। तो मैंने ले लिया है 5, सो वी आर ऑल सेट। ये मम्मी बैठी है, 5 कंबल्स हमने ऐसे अंदर नीचे डाल दिया है, तो इट्स लाइक जस्ट वार्म इनफ। तो इट्स वार्म इनफ फॉर अस फॉर द नाइट। बचपन में वैष्णो देवी माता के बारे में हमने बहुत सुना। मम्मी ने बहुत बार वैष्णो देवी यात्रा की कहानियाँ सुनाई। मम्मी ने किसी मैगज़ीन में ये स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद से अनगिनत बार ये कहानियाँ मम्मी सिर्फ हमें दोहराती रहती थी। मम्मी को आने का बड़ा मन था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ आऊँगी करके। इट्स ऑल अनप्लैन्ड, बट आज मम्मी का सपना पूरा होते हुए देख, वो भी मेरे साथ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। वो कहते हैं ना, किसी की खुशी में आप भी अगर शामिल हो तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। मम्मी को खुश देख मुझे बहुत खुशी हो रही है, एंड इट्स अ प्योर ब्लेसिंग फॉर मी। Mm-hmm.